नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। पिछली जो पॉलिटी क्लास हुई थी उसमें आपने पढ़ा था अनुच्छेद 25 को लेकर के। हम पढ़ रहे हैं मौलिक अधिकार, जो कि संविधान का भाग 3 है। ठीक है, भाग 3 है और इसमें 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा एक अधिकार को मौलिक अधिकार से निकाल लिया गया, संपत्ति के अधिकार को। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक शिक्षा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद में है शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, और आखिरी है संवैधानिक उपचार। इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा था। ठीक है, संविधान की आत्मा कहा था। तो मौलिक अधिकार हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने ये पढ़ लिया पूरा, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। अब यहाँ पर है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 25 है, 26, 27 और 28। ये 4 अनुच्छेद आपको पढ़ने हैं। इसकी चर्चा हो चुकी है, इन 3 की चर्चा इस क्लास में हम करेंगे। ठीक है, तो अब संभवतः आप समझ पाए होंगे कि क्लास में क्या चल रहा है और इस क्लास में किस चीज़ की बात होगी। ठीक है, कनेक्ट करवाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर सब हौच पौच हो जाता है, पता नहीं चलता है। और ये आर्ट के सब्जेक्ट थोड़ा सा जो, अगर आप कनेक्शन फील नहीं कर रहे हैं ना, तो बोरिंग हो जाते हैं, इसलिए कनेक्शन फील करना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए आर्टिकल 26। आर्टिकल 25 में जो धार्मिक आज़ादी है वो व्यक्तिगत है। वो क्या है? व्यक्तिगत है। वहाँ पर जो आज़ादी थी वो व्यक्तिगत थी, यानी किसी व्यक्ति के अंतःकरण की, धर्म का आबाद रूप से मानने की, आचरण करने की स्वतंत्रता की बात कर रहा था। यहाँ जो आर्टिकल 26 है ये धार्मिक संस्थाओं के लिए है। किसके लिए है? धार्मिक संस्थाओं के लिए है। ठीक है ना, धार्मिक संस्थाओं के लिए है। तो इसमें जो बात कही गई है वो ये है धार्मिक संस्थाओं के स्थापना की स्वतंत्रता, ठीक है, इसके प्रबंधन की स्वतंत्रता, स्थित या संचालित संपत्ति का अर्जन करने की स्वतंत्रता, और इसके प्रबंधन की स्वतंत्रता। ठीक है, तो इतने प्रकार की स्वतंत्रता की इसमें बात की गई है। ये संस्थाओं के लिए। किसके लिए है? ये संस्थाओं के लिए है। इसी में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा
कि धार्मिक संस्था आप कहेंगे किसे, या धार्मिक संगठन किसे आप कहेंगे। तो उसके लिए यह कहा गया यदि किसी संगठन के सदस्यों के लिए एक प्रकार की आस्था हो, दूसरा सामान्य संगठन हो, और तीसरा उसका कोई नाम हो। ठीक है, तो अगर ये लक्षण हैं किसी संस्था में तो वो एक धार्मिक संगठन हो सकता है। ठीक, एक वाद में सुप्रीम कोर्ट ने रामकृष्ण मिशन ये किससे संबंधित है? विवेकानंद से। ठीक है, रामकृष्ण मिशन और आनंद मार्गी, ये आनंद मार्गी का प्रचलन जो है बिहार और पश्चिम बंगाल में ज़्यादा रहा है, और यह एक धार्मिक संगठन रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि रामकृष्ण मिशन और आनंद मार्गी ये एक धार्मिक संप्रदाय है। क्या है? धार्मिक संप्रदाय है, अपने एक वाद में कहा। यह है अनुच्छेद 26। अब अनुच्छेद 27 की बात करते हैं कि उसमें क्या है। अनुच्छेद 27 जो है वो कर वसूली से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? कर वसूली से संबंधित है। आर्टिकल 27, धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर से स्वतंत्रता। ठीक है, धर्म की वृद्धि के लिए कर से स्वतंत्रता, इसका मतलब क्या है इसको पहले समझिए आप। इस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से कर लेकर के किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि का कार्य नहीं कर सकता है। समझिए इसको ध्यान से कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से या व्यक्ति समूह से कर लेकर के किसी विशेष धर्म के लिए उसके अभिवृद्धि के लिए कोई कार्य नहीं कर सकता है। अब इसको दूसरे तरीके से समझिए। राज्य कर लेकर के किसी विशेष धर्म के लिए कोई या उसकी अभिवृद्धि के लिए खर्च नहीं कर सकती है। अब उदाहरण से समझिए, आपने इतिहास में शायद पढ़ा हो जजिया कर। ठीक है, क्या पढ़ा हो? जजिया कर या अन्य कई इस प्रकार के कर जो है लगाते थे। तो जजिया कर जो था वो हिंदुओं से लिया जाता था जब वो यात्रा करते थे। ठीक है, तो अब किसके लिए जाता था? इस्लाम की बेहतरी के लिए जाता था। ठीक है, तो जजिया कर या इस प्रकार का जो कर है, जब भारत आपका स्वतंत्र हुआ तो संविधान में यह मेंशन किया गया कि किसी भी व्यक्ति से कोई इस प्रकार का कर नहीं लिया जाएगा
जिसका उद्देश्य किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए हो। हाँ, कर आप देते हैं, आप प्रत्यक्ष कर भी देते हैं और अप्रत्यक्ष कर भी देते हैं। उस कर से क्या होता है, सरकार आपके लिए योजनाएं बनाती है, आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, सड़क बनाती है, बिजली देती है, अस्पताल बनाती है, स्कूल बनाती है, आपके सेवा के लिए पुलिस हैं, डॉक्टर हैं, ठीक है। तो ये सब सरकार कैसे मुहैया करवाती है, क्योंकि आप उसे टैक्स देते हैं, आप उसे कर देते हैं, ठीक है। तो लेकिन उस कर का इस्तेमाल अगर जैसे कोई पर्टिकुलर, मान लीजिए नरेंद्र मोदी है, हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, अब वो कोई नियम बनाए कि कर तो सबसे लेंगे लेकिन काम करेंगे हिंदू धर्म की बेहतरी का, तो ये इसकी अनुमति संविधान नहीं देता है, ठीक है, इसकी अनुमति संविधान नहीं देता है। लेकिन यहाँ पर एक बात कही गई है कि शुल्क लिया जा सकता है, शुल्क लिया जा सकता है। अच्छा, शुल्क और कर में अंतर क्या है, इसको जरा समझिए। शुल्क भी एक प्रकार का कर ही होता है। देखिए, शुल्क आप स्कूल में देते होंगे जहाँ पर पढ़ाई करते होंगे, या जब आपने कहीं कोचिंग किया होगा तो वहाँ पर आपने शुल्क दिया होगा, जिसे आप फीस कहते हैं, और इकोनॉमिक्स की भाषा में उसे ड्यूटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ड्यूटी कहा जाता है, और कर को टैक्स कहा जाता है, ठीक है। तो कर जो होता है वो किसी व्यक्ति पर आरोपित होता है। कर क्या होता है, किसी व्यक्ति पर आरोपित होता है, और ये पर्सनल होता है। जैसे एज ए नागरिक हमें टैक्स देना है, जब मैं कोई सामान खरीदता हूं तो टैक्स मेरा जाता है। कोई बाहर से व्यक्ति आता है, वो सामान खरीदता है, यानी कि उपभोक्ता बनकर जब हम सामान खरीद रहे होते हैं तो टैक्स दे रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जो ड्यूटी होता है वो सर्विस पर और गुड्स पर लगता है, ठीक है, सर्विस पर और गुड्स पर लगता है, ठीक ना। अब इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि वैष्णो देवी, ठीक है, सनातन धर्म के मानने वाले वैष्णो देवी जाते हैं जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अब वैष्णो देवी का जो रास्ता है बड़ा दुर्गम है, वहाँ पर जाने के लिए बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, तो उसमें पैसा लगता है। पैसा कहाँ से आएगा, तो सरकार करती क्या है कि जो यात्री या श्रद्धालु जाते हैं उनसे शुल्क लेती है, उनसे फीस लेती है, कि चूंकि ये सुविधा आपको दिया जाता है ताकि आप अपने उस धार्मिक कार्य को, विशेष धार्मिक कार्य को कर सकें, इसलिए शुल्क लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि सबसे टैक्स ले लिया जाएगा या जितने भी कम्युनिटी सबसे टैक्स ले लिया जाएगा और उसके बाद में वैष्णो देवी की जो श्रद्धालु हैं या यात्री हैं उनको सुविधा प्रदान किया जाएगा। नहीं, ये नहीं है। शुल्क लिया जाएगा पर्टिकुलर उसी व्यक्ति से जो वहां पर जाएगा और उस सुविधा को लेगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार अगर हज पर कोई जा रहा है तो उस पर शुल्क लगता है, क्योंकि सुविधाएं सरकार देती है। आप जाकर के अगर फंस गए सऊदी अरेबिया में तो वहां से जब विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी हो जाएगी, कोई लेकर के आएगा आपको, ठीक है, तो उसमें खर्चा लगेगा, तो इसलिए आपसे कुछ नाम मात्र का शुल्क लिया जाता है कि अगर जरूरत पड़े तो जो खर्चा है वो कहाँ से आएगा, वो आपसे ही सरकार लेगी। सरकार के पास आय का तो कोई स्रोत होता नहीं विशेष, सबसे बड़ा स्रोत तो टैक्स ही होता है, ठीक है ना। तो इसलिए शुल्क अलाउ है लेकिन कर अलाउ नहीं है, ठीक। चलिए अब बात करते हैं अनुच्छेद 28 की। अनुच्छेद 28 आर्टिकल 28, इसमें कहा गया है कि राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में किसी विशेष धर्म का शिक्षा नहीं दिया जाएगा। यानी कि अगर कोई संस्था पूर्णतः राज्य के द्वारा पोषित है तो उसमें किसी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। हालांकि यदि कोई संस्था राज्य के द्वारा उसका प्रशासन चल रहा है लेकिन उसकी स्थापना किसी न्यास या संगठन के द्वारा की गई है, किसी न्यास या संगठन के द्वारा की गई है, तो वहां पर धार्मिक शिक्षा प्रतिबंधित नहीं है। बात को ध्यान से सुनिए तो समझ में आएगा। बात यह है कि कोई संस्था यदि पूर्णतः राज्य के द्वारा पोषित है, राज्य मतलब स्टेट, ठीक है। अब राज्य का मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में समझिए।
राज्य का मतलब होता है, उसकी परिभाषा मैंने बताई है, ये तो आपके प्रांत हैं। हमारे यहाँ रिवायत है कि प्रांतों को हम राज्य कहते हैं, ठीक है। हालांकि राज्य की जो परिभाषा होती है वो कुछ और होती है। यहाँ पर जो राज्य शब्द है वो भारत के लिए इस्तेमाल हो रहा है, भारत संघ के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो राज्य के द्वारा पूर्णतया पोषित कोई भी संस्था किसी विशेष धर्म की शिक्षा प्रदान नहीं करेगी। लेकिन यदि राज्य प्रशासन केवल कर रहा है और उसकी स्थापना किसी न्यास या संगठन के द्वारा की गई है, मान लीजिए कोई संगठन है और उस संगठन ने उसकी स्थापना की है और प्रशासन का काम सरकार का है, तो वहां पर दी जाएगी, वहां पर क्या होगा, दी जाएगी धार्मिक शिक्षा। अब इस प्रकार जो शैक्षणिक संगठन हैं उनकी श्रेणियां बन जाती, उनकी कैटेगरी अलग अलग बन जाती हैं। पहला कौन सा हो जाएगा, पूर्णतया राज्य द्वारा पोषित, पूर्णतया राज्य द्वारा पोषित, राज्य द्वारा प्रबंधित एवं किसी न्यास द्वारा स्थापित। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त। चौथा है राज्य द्वारा वित्त पोषित। राज्य द्वारा वित्त पोषित, इसमें किसी भी प्रकार का रिलीजियस एजुकेशन नहीं प्रदान किया जाएगा, ठीक है ना। राज्य द्वारा प्रबंधित एवं किसी न्यास द्वारा स्थापित, यहां पर रिलीजियस एजुकेशन आप दे सकते हैं, ठीक है, प्रबंधित नहीं है। इन दोनों कंडीशन में बात यह है कि किसी भी व्यक्ति को रिलीजियस एजुकेशन देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यदि वह बालिग है तो स्वयं अगर उसकी अनुमति है या उसकी वो चाहता है तो ठीक है, वो शिक्षा ले सकता है। लेकिन अगर वह बालिग नहीं है तो उसके पेरेंट्स की अनुमति के बिना उसे कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो इस प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया है। तो यह है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक था। पिछली क्लास में आपने 25 पढ़ा था, इस क्लास में 26, 27, 28 को समझा। अगली क्लास में हम बात करेंगे शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार पर, जो कि अनुच्छेद 29 और 30 में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप अपना पढ़ाई जारी रखिए। कुछ समझ में ना आए तो उसको पूछ लीजिए। क्लास कैसी लगी ये भी लिख के बताइए। धन्यवाद। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशियन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन। हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।